कॉलेज में फ्री पीरियड में जैसे ही श्वेता ने अपनी सहेली अमिता और राशि को अपने बॉयफ्रेंड रोहन के बारे में बताया तो राशि हैरान होते हुए बोली, तू बड़ी छिपी रुस्तम निकली। पिछले 6 महीने से तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और हमें तू आज बता रही है। तो तुमने कौन सा अपने जयपुर वाले बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड संचित से हमें अभी तक मिलवाया है? श्वेता ने पलटकर जवाब दिया, प्लीज दोनों लड़ो मत। चलो कैंटीन चलते हैं, बाकी बातें वहीं कर लेना। अमिता दोनों को चुप कराते हुए बोली। तीनों क्लासरूम से उठकर कैंटीन की तरफ चल दी। राशि ने 3 बर्गर और हॉट कॉफी ऑर्डर करते हुए श्वेता से पूछा, चल छोड़, अब यह बता, तुम मिले कहाँ? रोहन के परिवार में कौन कौन है? हमें उससे कब मिलवा रही है? क्या एक के बाद एक सवालों की बौछार कर रही है? आराम से एक एक करके पूछ। अमिता ने राशि को टोका, अभी तो मैं ही रोहन से नहीं मिली तो तुम्हें कैसे मिलवाऊं? श्वेता ने मजबूरी जताई, तो पिछले 6 महीने से तुम एक बार भी नहीं मिले? राशि ने हैरानी से पूछा, तो तुम कौन सा संचित से मिली हो? श्वेता ने उसी लहजे में राशि से पूछा। संचित बिजनेस के सिलसिले में अक्सर विदेश जाता है। उसने तो मुझे अपने साथ सिंगापुर चलने के लिए कहा था, पर मैंने ही मना कर दिया। शादी के बाद उसके साथ दुनिया घूमूंगी, राशि चहकते हुए बोली। चलो चलो बर्गर खाओ, ठंडा हो रहा है। अमिता ने कहा, अच्छा यह तो बता रोहन दिखता कैसा है? उसका कोई फोटो तो दिखा। राशि श्वेता का मोबाइल उठाते हुए बोली, अभी उसकी आर्मी की ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है, इसलिए उसने कोई फोटो नहीं भेजा। श्वेता ने जवाब दिया, सुनो कल उसका बर्थडे है, मैं तुम सबको ट्रीट दूंगी। उसने आगे कहा, क्या तूने रोहन के लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा? अमिता ने श्वेता से पूछा, क्यों नहीं? मैंने उसकी मनपसंद घड़ी कोरियर से 1 हफ्ते पहले ही भेज दी थी। श्वेता बोली, पिछले महीने तेरे बर्थडे पर रोहन ने क्या दिया? राशि ने उत्सुकता से पूछा। उसने कहा कि वह ट्रेनिंग खत्म होते ही दिल्ली आएगा और मुझे मनपसंद शॉपिंग कराएगा। श्वेता चहकते हुए बोली, ग्रेट। राशि ने कहा, 1 मिनट, मुझे तो तुम दोनों के बॉयफ्रेंड्स में कुछ गड़बड़ लग रही है। अमिता परेशान होते हुए बोली, तेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, इसलिए तू हमसे जलती है। राशि तुनक कर बोली। तीनों कैंटीन से आकर क्लासरूम में बैठ गई, पर अमिता का मन पढ़ने में नहीं लग रहा था। वह यही सोचती रही कि जिन लड़कों को इन्होंने देखा नहीं, उनसे मिली नहीं, उनके सपनों में खोकर अपना कीमती समय बर्बाद कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों को एक ही लड़का बेवकूफ बना रहा हो, लेकिन इन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। उसने मन ही मन एक प्लान बनाया और कॉलेज की छुट्टी के समय दोनों से बोली, सुनो तुम दोनों संडे को मेरे घर आ जाओ, मैं घर पर अकेली हूँ, मम्मी पापा कहीं बाहर जा रहे हैं। राशि और श्वेता दोनों संडे को 11 बजे अमिता के घर पहुँच गई। अमिता दोनों के लिए गर्मागर्म मैगी बना कर लाई। इसी बीच अमिता अपना लैपटॉप भी उठा लाई और दोनों से बोली, चलो आज रोहन और संचित से चैटिंग करते हैं। यह सुनकर श्वेता ने जल्दी से अपना फेसबुक अकाउंट ओपन किया और रोहन से चैटिंग करने लगी। सुन, तू उसे यह मत बताना कि मेरी सहेलियां भी साथ हैं। उससे उसके कुछ फोटो मंगा। अमिता ने श्वेता को सलाह दी। 6 महीने में रोहन को पूरा विश्वास हो गया था कि श्वेता उसके जाल में पूरी तरह फंस चुकी है, इसलिए उसने अपने कुछ फोटो उसे भेज दिए। फोटो देखते ही राशि चौंक उठी और बोली, ये तो संचित के फोटो हैं। अमिता उसे शांत करते हुए बोली, चौंक मत, संचित और रोहन अलग न होकर एक ही शख्स है। यह न तो आर्मी में है और न ही बिजनेसमैन। यह तुम दोनों को अपने अलग अलग नामों से बेवकूफ बना रहा है। यह तू क्या कह रही है? क्या तुम इसे जानती है? राशि ने अमिता से पूछा। उसने हंसते हुए कहा, तुम ही सोचो, तुमने अपने बॉयफ्रेंड्स को महंगे गिफ्ट भेजे, लेकिन उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, मिलने के मौकों को टाला। यह तो अच्छा है कि तुम दोनों समय रहते बच गई।
आजकल सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आए दिन ऐसे किस्से सुनने को मिल रहे हैं, इसलिए इन सब से सावधान रहना चाहिए। उसने आगे कहा, पर मुझे तो रोहन ने अपना एड्रेस दिया था जिस पर मैंने गिफ्ट भेजे हैं। श्वेता ने कहा, मेरी भोली सहेली, जब तक तुम उसका पता करने उसके एड्रेस पर पहुंचोगी तब तक वह शातिर वहां से भाग चुका होगा। ऐसे लोग बहुत शातिर होते हैं, इसलिए कभी भी वे एक एड्रेस पर लंबे समय तक नहीं ठहरते। बस अपना उल्लू सीधा किया और 9-2-11 हो गए। अमिता ने कहा, कम ऑन, पहले अपनी ग्रेजुएशन पूरी करो फिर बॉयफ्रेंड बनाना। उसने दोनों को सुझाव दिया। तू ठीक कहती है अमिता, तूने हमें हकीकत से परिचित करवा कर समय रहते बचा लिया। न जाने यह हमें कितना बेवकूफ बनाता। राशि बोली, चलो तुम दोनों किसी अनहोनी से बच गई, अन्यथा ताम्र उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ता। नाओ, इसी बात पर पकौड़े बनाते हैं। कहकर अमिता दोनों सहेलियों को लेकर किचन की ओर बढ़ गई। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।